हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में धार्मिक क्रांति अर्थात रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। प्राचीन भारत में खासकर देखें उत्तर वैदिक काल के बाद में कई धार्मिक और हमारे दार्शनिक विचार उभर के आए थे। तो हमारे उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे धार्मिक और जो दार्शनिक विचार है ये उभर के आए थे, जिन्होंने क्या किया, भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया था। तो हमारे जो विचार और धार्मिक और दार्शनिक विचार उभर के आए थे, इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज और संस्कृति को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया था। यह काल क्या है, एक प्रकार की धार्मिक क्रांति का गवाह बना था, जहां हमारे वैदिक कर्मकांडों की जटिलता के जवाब में विभिन्न संप्रदायों और विचारधाराओं का जन्म हुआ था। तो हमारे बहुत सारे संप्रदाय और विचारधाराओं का इस दौरान जन्म हुआ था। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शाक्त संप्रदाय के बारे में। शाक्त से शक्ति संप्रदाय भी कहते हैं। बात करें इसकी मूल अवधारणा की, तो शाक्त संप्रदाय की मूल अवधारणा क्या है? तो शाक्त संप्रदाय भारतीय धर्मों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हमारे देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो ये हमारे क्या, भारतीय धर्मों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हमारे देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यह ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार करने वाली, क्या, ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में देवी की आराधना पे केंद्रित है। क्या, सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में जो देवी की आराधना होती है उस पर केंद्रित हमारे शाक्त संप्रदाय। बात करें शाक्त संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों की, तो शक्ति की बात करें तो शक्ति का सबसे प्रमुख और पूजनीय मंदिर हमारे कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कहा हमारे आसाम के अंदर। तो शक्ति शक्ति का सबसे प्रमुख और पूजनीय मंदिर कहाँ पे, कामाख्या मंदिर है, जो भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। बात करें हमारी, तो यह हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या, हमारे कामाख्या देवी मंदिर, जो हमारे कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में। अब हम देखें कश्मीर में शक्ति के रूप के बारे में देखें, तो कश्मीर क्षेत्र में देवी के सौम्य रूप जो हमारी शारदा देवी है, इनकी पूजा की जाती है। कश्मीर क्षेत्र में देवी के सौम्य रूप मतलब शारदा देवी की पूजा की जाती है। और शारदा देवी को समर्पित मंदिर भारत में वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या, शारदा देवी के को समर्पित है ना मंदिर, भारत में वैष्णो देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो कहाँ, हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है और लाखों श्रद्धालु हर साल उनको पूजते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत में शक्ति के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से हैं? तो भारत में शक्ति पूजा के 3 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भारत में क्या, शक्ति पूजा के प्रमुख रूप से 3 केंद्र माने जाते हैं, जो हमारी शाक्त परंपरा में विशेष महत्व रखते हैं। बात करें कौन-कौन से 3 प्रमुख केंद्र हैं? एक तो हमारा कामाख्या मंदिर है, वो असम के अंदर है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे? असम में है। यह क्या, तांत्रिक शक्ति पूजा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ये हमारे क्या, तांत्रिक शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन-सा? कामाख्या, जो हमारे कहाँ है, असम, गुवाहाटी में। दूसरा केंद्र आता है हमारा कश्मीर। यहाँ हमारे देवी के सौम्य और उग्र रूपों की पूजा होती है। कश्मीर में क्या, हमारे देवी के सौम्य और उग्र रूपों की पूजा होती है, जिनमें शारदा देवी प्रमुख देवी है, जो हमारे क्या, वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाती है। तीसरा केंद्र हमारा कांची तमिलनाडु में है। यह दक्षिण भारत में शक्ति पूजा का एक प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये क्या, हमारे दक्षिण भारत में शक्ति पूजा का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा? कांची तमिलनाडु, जहां में क्या, कामाक्षी देवी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा? कामाक्षी देवी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे कांची तमिलनाडु के अंदर। तो हमने भारत में शक्ति के 3 प्रमुख केंद्र देख लिए। अब हम देखेंगे एक नए संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय हमारा कौन सा? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो संस्थापक कौन है इसके? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्कलीपुत गोशाल, जिन्हें गौशालक भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, मक्कलीपुत गोशाल हमारे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी में से संबंध की बात करें तो मक्खलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन थे। मतलब जिस समय महावीर स्वामी पूजा करते थे, पूजा तो नहीं, तपस्या किया करते थे, तब हमारे मक्खलीपुत्र गोसाल भी उनके साथ ही तप या तपस्या करते थे। प्रारंभ में मक्खलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य भी रहे थे और उन्होंने उनके साथ कुछ समय तक तपस्या भी की थी। बाद में उनके महावीर स्वामी के साथ मतभेद हो जाते हैं, इस वजह से वो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं और हमारे मक्खलीपुत्र गोसाल हमारे क्या, आजीवक संप्रदाय की स्थापना स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब हम देखेंगे उनके दर्शन के बारे में। जो हमारा आजीवक संप्रदाय है, उनके दर्शन के बारे में बातचीत करें तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी भाग्यवादी और नियतिवादी होते हैं। क्या, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कैसे होते हैं? भाग्यवादी और नियतिवादी होते हैं, मतलब फेटलिस्ट होते हैं। वे मानते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना क्या है, पूर्व निर्धारित है। क्या, उसकी नियति या भाग्य क्या है, पूर्व निर्धारित होता है, मतलब सब चीजों के बारे में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है और मनुष्य क्या, अपने कर्मों से इसे बदला नहीं जा सकता। मनुष्य अच्छे कर्म करके या बुरे कर्म करके उसके भाग्य को बदल नहीं सकता।
और यह अवधारणा क्या कहलाती है? नियतिवाद कहलाती है, जो हमारे जो आजीविक संप्रदाय के अंदर जो अवधारणा मानी जाती है। ये अवधारणा क्या हमारी? नियतिवाद। बात करें राजाओं के संरक्षण की, आजीवक की, तो मौर्य शासक जो बिंदुसार थे, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे हमारे बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जिससे इस संप्रदाय को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ था। बात करें पुनर्जन्म की, तो आजीवक संप्रदाय में पुनर्जन्म को माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय में क्या है? पुनर्जन्म को माना जाता है, लेकिन यह भी क्या? नियति के द्वारा ही निर्धारित होता है कि किसका पुनर्जन्म होगा और किसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये नियति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और आजीवक संप्रदाय में क्या? पुनर्जन्म को माना जाता है। जीवन शैली की बात करें, तो आजीवक क्या? कठोर जीवन व्यतीत करते थे। आजीवक क्या थे? कठोर जीवन व्यतीत करते थे। और कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे, जो हमारे जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के समान था। मतलब दिगंबर जो संप्रदाय थे, उसके जैसे ही थे हमारे कौन? आजीवक संप्रदाय। इसीलिए एक समय के बाद 14वीं सदी के बाद हमारे आजीवक संप्रदाय के लोग हैं दिगंबर जैन संप्रदाय में जुड़ गए थे। पवित्र पवित्र वृक्ष की बात करें, तो आजीवक संप्रदाय में अशोक के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। क्या? आजीवक संप्रदाय में अशोक के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। अनुयायियों के नाम की बात करें, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हस्त्याप लेखन, क्या? हत्याप लेखन एवं एक दंडिक कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, उनको क्या? हत्याप लेखन और एक दंडिक कहा जाता है। अब बात करें इनके अलावा छोटे-छोटे संप्रदाय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पनपे थे, उनकी बात करें कौन-कौन से संप्रदाय थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कई अन्य जो दार्शनिक और धार्मिक संप्रदाय उभरे थे, जिनके संस्थापक थे, बताओ कौन-कौन से? एक-एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा संप्रदाय था जैसे संदेहवादी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? संजय बेलपुत। हमारे जो संदेहवादी संप्रदाय था, इसका संस्थापक कौन था? हमारे संजय बेलपुत। ये क्या? किसी भी अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। यदि कोई कहे कि जो हमारा मोक्ष ही अंतिम सत्य है, तो ये क्या? किसी भी अंतिम सत्य पे विश्वास नहीं करते थे और सभी चीज़ों को क्या? संदेह की नज़र से देखते थे। ये मानते थे कि ज्ञान असंभव है। क्या? यदि कोई व्यक्ति कहे कि हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है, तो ये चीज़ असंभव मानी जाती थी। ये हमारे किसमें? संदेहवादी संप्रदाय था, जिसके संस्थापक कौन थे? संजय बेलपुत। और इनकी विचारधारा क्या थी? ये अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। कोई भी कहे कि ये चीज़ अंतिम सत्य है, तो इनकी नज़र में कोई भी चीज़ अंतिम सत्य नहीं हुआ करती थी। दूसरा संप्रदाय आता है हमारा कौन-सा? उच्छेदवादी संप्रदाय। कौन-सा? उच्छेदवादी संप्रदाय की बात करें, तो इस संप्रदाय के संस्थापक थे अजीत केश कम्बलीन। आप इसे याद रखेंगे, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीत केश कम्बलीन। और ये मानते थे कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हुई तो मर गया और घर गया, मतलब मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। और आत्मा या फिर पुनर्जन्म जैसी कोई अवधारणा नहीं होती कि मरने के बाद आत्मा इधर से उधर होती है या फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती। वे क्या? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वे क्या थे? हमारे जो अजीत केशकम्बलिन थे या फिर इसकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। फिर आते हैं हमारे अकर्मवादी संप्रदाय। अकर्मवादी संप्रदाय की बात करें, तो इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पूर्ण कश्यप। इस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? हमारे पूर्ण कश्यप ने किया था। और ये लोग मानते थे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। यदि कोई कर्म करता है, तो ये कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कर्मों का कोई फल नहीं होता, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो हमारे ये कौन मानते थे? अकर्मवादी संप्रदाय के लोग, जो जिनके संस्थापक कौन था? हमारे पूर्ण कश्यप। फिर शाश्वतवाद की बात करें, शाश्वतवाद संप्रदाय की, तो इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पकुद कच्छापन। क्या? पकुद कच्छापन इसके संस्थापक थे। किसके? शाश्वतवाद संप्रदाय के। और ये लोग मानते थे कि संसार के तत्व जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और जीवन, ये सब शाश्वत है और उनका कभी भी नाश नहीं होता। क्या आप शाश्वतवाद संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय के संस्थापक थे पकुद कच्छापन। और ये लोग मानते थे कि संसार के तत्व जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और जीवन, ये सब चीजें क्या? शाश्वत है और इनका कभी नाश नहीं होता। आगे देखते हैं हम अगला जो भागवत धर्म है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भागवत धर्म की बात सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना और संस्थापक की। तो भागवत धर्म की स्थापना और प्रचार हमारे वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। आप इसे याद रखेंगे, भागवत धर्म की स्थापना और इसका प्रचार किसने किया था? वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। उद्भव की बात करें तो भागवत धर्म का उद्भव, क्या? भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था, मौर्य काल के बाद में हुआ था। लेकिन इसके मूल थे वैदिक काल में भी देखे जा सकते हैं। इनके मूल वैदिक काल में भी देखे जा सकते हैं। भागवत धर्म का अन्य नाम की बात करें तो भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। क्या? भागवत धर्म को हमारे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके जो अवतार होते थे, उनकी पूजा पे केंद्रित था। भागवत धर्म की बात करें तो भागवत धर्म का अन्य नाम क्या था? वैष्णव धर्म। क्यों? क्योंकि ये क्या मुख्य रूप से हमारे भगवान विष्णु और उन जो उनके अवतार थे, उनकी पूजा पे केंद्रित था। नारायण की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, किसके अनुसार? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है। यदि आपसे पूछा जाए नारायण कौन है तो भगवान श्री कृष्ण को ही नारायण कहा जाता है। किसके अनुसार? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, जो क्या सर्वोच्च ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। नारायण को क्या सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। नारायण के अनुयायी मतलब उपासक को पांच रात्रिक कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जो नारायण होते हैं तो नारायण के अनुयायी या फिर उपासक को क्या कहा जाता है? पांच रात्रिक। नारायण का पहला उल्लेख हमारे शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। नारायण का पहला उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। फिर हेराक्लीज की बात करें तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। क्या यूनानी इतिहासकार जो हमारे मेगास्थनीज थे, उन्होंने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण को? हेराक्लीज। जो इस चीज को दिखाता है कि उनका प्रभाव यूनानियों तक भी पहुंच गया था। कहाँ तक पहुंच गया था? यूनानियों तक भी पहुंच गया था। फिर मिहिर भोज के मत की बात करें तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को, क्या प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने क्या विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया है। क्या? निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया है कि विष्णु को। किसने? प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने। और विष्णु को क्या उन्होंने ऋषिकेश कहा है। क्या? ऋषिकेश कहा है किसने? विष्णु को। किसने? मिहिर भोज ने। जो हमारे भागवत धर्म की व्यापकता को दिखाता है कि भागवत धर्म कहाँ तक फैल गया था। फिर बात करें पांच रात्र धर्म की, तो भागवत धर्म को पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म को क्या पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। नारद के अनुसार पांच रात्र में हमारे परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय या संसार जैसे हमारे पांच पदार्थ होते हैं। पांच रात्र में क्या है? पांच तत्व होते हैं। कौन कौन से? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय। विषय को हम संसार भी कह सकते हैं। तो पांच पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्हें पांच रात्र कहा जाता है। पांच रात्र के मुख्य उपासक नारायण और विष्णु थे। आपसे याद रखेंगे पांच रात्र के मुख्य उपासक कौन थे? नारायण और विष्णु। फिर बात बात करें पांच रात्र व्यू की। फिर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पांच रात्र व्यू के बारे में। पांच रात्र व्यू के प्रमुख देवता कौन थे, उनकी बात हम करते हैं। तो भगवान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हैं। भगवान के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये हमारे पांच रात्र व्यू के रूप में देखे जाते हैं। तो पांच रात्र के प्रमुख देवता कौन कौन से? पहले देवता आते हैं हमारे कौन? वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की बात करें, इन्हें परम तत्व वाला रूप कह सकते हैं या परम तत्व वाला पहलू कह सकते हैं। फिर लक्ष्मी शक्ति या सृष्टि का पहलू आता है। फिर तीसरा आता है संकर्षण, जो हमारे बलराम है भगवान श्री कृष्ण के भाई, वो जीव वाला पहलू आता है। चौथा हमारा प्रद्युम्न जो मन वाला पहलू है। और अनिरुद्ध की बात करें तो अहंकार का वाला पहलू। तो पांच रत्न के जो पांच देवता कौन कौन से? वासुदेव श्री कृष्ण, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये पांचों के पांचों के भगवान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है। जैसे अनिरुद्ध अहंकार के बारे में बताता है, प्रद्युम्न मन के बारे में, संकर्षण जीव के बारे में और लक्ष्मी शक्ति या सृष्टि के बारे में और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण परम तत्व के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें तो सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है? तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में हमारे भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। वंश और संबंध की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंश का बताया। क्या बताया? वृष्णि वंश का बताया, देवकी का पुत्र बताया और अंगिरस का शिष्य बताया। आप इसे याद रखेंगे। छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंश के हैं, देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य हैं। अब हम बात करेंगे बलराम के बारे में। बलराम कौन है? बलराम हमारे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बलराम। और उनका वास्तविक नाम क्या था? बलराम का वास्तविक नाम था संकर्षण। आप इसे याद रखेंगे। संकर्षण किसका नाम था? बलराम के, जो हमारे क्या भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर बात करें अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध की बात करें तो अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पोते थे। भगवान श्री कृष्ण के पोते थे कौन? अनिरुद्ध। और मतलब प्रद्युम्न के बेटे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे थे कौन? अनिरुद्ध। आप इसे याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का बेटा था प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का बेटा था कौन? अनिरुद्ध। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें चतुर्वेदी पूजा। क्या चतुर्वेदी पूजा के बारे में बात करें? कई बार परीक्षा में चतुर्वेदी पूजा के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को चतुर्वेदी के रूप में पूजा जाता है। क्या भगवान श्री कृष्ण को क्या है? चतुर्वेदी के रूप में, चतुर्वेदी के साथ में पूजा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण को चतुर्वेदी के साथ पूजा जाता है। चतुर्वेदी को तो पूजा ही जाता है, साथ में क्या है? कृष्ण की पूजा भी की जाती है। जो क्या उनकी व्यापकता और विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। जो उनकी क्या व्यापकता और विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो चतुर्वेदी पूजा का सबसे पहले उल्लेख हमारे विष्णु संहिता में मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? विष्णु संहिता में देखने को मिलता है चतुर्वेदी पूजा का सबसे पहला उल्लेख।
बात करें भगवान श्री कृष्ण को और किनके साथ पूजा जाता है, चतुर्भुज के 4 प्रमुख देवता कौन-कौन से हैं? बात करें, एक हमारे संकर्षण है, जिन्हें बलराम कहा जाता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो ये रोहिणी के पुत्र है, बल और शक्ति का प्रतीक है। कौन? बलराम या संकर्षण। दूसरे हमारे प्रद्युम्न है, ये हमारे रुक्मिणी के बेटे हैं। प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है कौन? प्रद्युम्न। सांब की बात करें, जामवंती का बेटा है कौन? सांब। और ये सबसे खास बात है कि शाम 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं है। क्या? शाम को 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमारे चतुर्व्यूह के अंदर इनको शामिल किया गया है। शाम की बात करें, चतुर्व्यूह के अंदर तो हमारे शाम को शामिल किया गया है, लेकिन हमारे शाम को 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं किया गया है। और चौथे कौन आते हैं? हमारे अनिरुद्ध, जो हमारे प्रद्युम्न के बेटे हैं। तो इस तरह हमने 4 चतुर्वेद के 4 प्रमुख देवताओं के बारे में देखा। एक संकर्षण है, दूसरे प्रद्युम्न है, तीसरे सांब है और चौथे अनिरुद्ध है। अब बात करें साम की। साम के बारे में छोटी-सी जानकारी ले लेते हैं। साम कौन है? साम हमारे जामवंती का बेटा है। किसका बेटा? जामवंती का बेटा है। बात करें सूर्य से पूजा से संबंध, सूर्य पूजा से संबंध की बात करें, तो साम का संबंध सूर्य पूजा से भी है। क्या? साम का संबंध किससे? सूर्य पूजा से भी है। व्यू में स्थिति की बात करें, तो साम क्या है? 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं है, जबकि चतुर्व्यूह में शामिल है। तो इन 2 अवधारणाओं के बीच में सूक्ष्म अंतर को दिखाता है कि 5 रात्र में तो हमारे साम शामिल नहीं है, लेकिन चतुर्व्यूह के अंदर वो शामिल है। फिर अलवार संतों के बारे में बात करते हैं। अलवार संतों के बारे में, तो दक्षिण भारत में भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है। जो भागवत धर्म जो दक्षिण भारत में फैला था, उसकी बात करें, तो भागवत धर्म को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। उपासक की बात करें, तो दक्षिण भारत में भागवत धर्म के जो उपासक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। दक्षिणी भारत में भागवत धर्म के जो उपासक है, उन्हें क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। ये वो संत थे जो हमारे भगवान विष्णु या फिर नारायण की भक्ति में लीन रहते थे। ये वो संत थे जो भगवान विष्णु या फिर नारायण की भक्ति में लीन रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? वो हमारे अलवार कहते थे। भक्ति की बात करें तो अलवार अनुयायियों की विष्णु या नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। हमारे क्या अलवार जो अनुयायी थे, उनकी क्या भगवान विष्णु या फिर नारायण के प्रति क्या अपूर्व निष्ठा और आस्था थी, और उन्होंने क्या किया? भक्ति गीतों और भजनों के माध्यम से इस धर्म को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात करते हैं, तो अवतारवाद का उल्लेख की बात करें, तो भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। हम ये देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में, तो भगवान भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, जो क्या है? हमारे अवतार की अवधारणा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उल्लेख है, जो क्या है? हमारे भगवत गीता। अवतारों की संख्या की बात करें, तो मत्स्य पुराण में वासुदेव श्री कृष्ण के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में हमारे भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलते हैं, जिन्हें हमारे 10 अवतार के नाम से जाना जाता है। तो बात करें उनके प्रमुख अवतारों के बारे में, भगवान भागवत धर्म के अनुसार, या भागवत धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार कौन था? बलराम को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 8वां अवतार क्या? बलराम को माना जाता है, और इसी के अनुसार क्या? नवे कृष्ण का 9वां अवतार भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भागवत धर्म के अनुसार देखें, 10वां अवतार कौन होगा? कल्कि होगा, जो भविष्य में होने वाला अवतार है, अभी तक जिसने जन्म नहीं लिया है। तो इसे कलयुग के अंदर अवतार लेंगे कौन? कल्कि। विष्णु के उल्लेख की बात करें, तो विष्णु का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु के बारे में जो पहला उल्लेख है, वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जहां उन्हें एक सौर देवता के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य देवता है, सौर देवता के रूप में उनका वर्णन किया गया है। किनका? विष्णु का। एक मोर अभिलेख आता है, तो मोर अभिलेख की बात करें, तो मोर अभिलेख में क्या बताया गया है? तो स्थान और तिथि की बात करें, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा के पास में, भारत के क्या? उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा के पास में मोर गांव से पहली शताब्दी का एक अभिलेख मिला है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोर अभिलेख कहते हैं। जानकारी की बात करें, तो मोर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि तोस नामक विदेशी महिला के द्वारा, क्या? तोस नामक विदेशी महिला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की गई थी। किसके द्वारा? हमारे तोस नामक एक विदेशी महिला थी। इस महिला के द्वारा क्या? भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की गई थी। ये कब बताया गया? हमारे पहली शताब्दी का जो एक अभिलेख था, उसके माध्यम से पता चला है। यह अभिलेख क्या इस बात का प्रमाण है कि भागवत धर्म का प्रभाव विदेशी लोगों तक भी पहुंच गया था। क्या भागवत धर्म का प्रभाव कहाँ-कहाँ तक पहुंच गया था? विदेशी लोगों तक भी पहुंच गया था। फिर शैव धर्म की बात करें हम, शैव धर्म है शिव धर्म की। विकास काल की बात करें, तो शैव धर्म का विकास हमारे शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ था हमारे की शैव धर्म का विकास। हालांकि इसके जो मूल थे, सिंधु घाटी सभ्यता तक भी देखे जा सकते हैं। किसके समय तक देखे जा सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता तक भी देखे जा सकते हैं। फिर गुडीमल्लम शिवलिंग की बात करें, तो रेणीगुंटा जो चेन्नई में है, वहां से गुडीमल्लम शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो हमारे क्या है? बहुत पुराना है। रेणीगुंटा
चेन्नई से क्या गुड्डी मल्लम शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और रेनीगुंटा वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। रेनीगुंटा क्या वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है उस राज्य के चित्तूर जिले में एक जगह का नाम है क्या हमारे रेनीगुंटा। वहां से गुड्डी मल्लम शिवलिंग प्राप्त हुआ है। बात करें सबसे प्राचीन मूर्ति की, तो सबसे प्राचीन मूर्ति हमारी गुड्डी मल्लम शिवलिंग है। तो गुड्डी मल्लम शिवलिंग भगवान शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति है, जो शैव धर्म की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। शैव धर्म कितना पुराना है इसके बारे में बताता कौन, गुड्डी मल्लम शिवलिंग। रुद्र के उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में रुद्र मतलब शिव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या रुद्र मतलब शिव का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्या एक शक्तिशाली और कभी कभी विनाशकारी देवता के रूप में भी वर्णित किया गया है। जिन्हें क्या एक शक्तिशाली और कभी कभी विनाशकारी देवता के रूप में भी वर्णित किया, किसको, रुद्र या शिव को। रुद्र रूप मतलब विशाल, और हमारे जो रौद्र रूप होता है गुस्से वाला रूप वो हमारे रुद्र, तो विनाशकारी देवता के रूप में उनको वर्णन किया गया है। शिव के रूप की बात करें तो मत्स्य पुराण में भगवान शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। कितने, 8 रूपों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। किनके, भगवान शिव के, जो उनकी विविध प्रकृति को दिखाते हैं कि भगवान शिव के कितने रूप हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया मत्स्य पुराण में भगवान शिव के 8 रूप हो सकते हैं। अब शैव धर्म के प्रमुख संप्रदायों की बात करें, शैव धर्म के कौन कौन से संप्रदाय थे। तो शैव धर्म में कई प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए थे। शैव धर्म में क्या कई संप्रदाय विकसित हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट मान्यता थी और विशिष्ट पूजा पद्धतियां थी। उनके बारे में देखें, जैसे हमारे एक संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय, जिसे पाशुपत पंथ या पाशुपत संप्रदाय भी कहते थे। संस्थापक की बात करें तो शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था, लवकुलिश या लकुलिश। आप इसे याद रखेंगे, लकुलिश या फिर लवकुलिश, ये इनके संस्थापक थे। किसके, पाशुपत संप्रदाय के। शिव के अवतार की बात करें तो लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के जो 18 अवतार थे उनमें से एक कौन थे, लवकुलिश थे। अनुयायी की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, पंचार्थिक किसे कहा जाता है, जो हमारे पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। सबसे प्राचीन की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय क्या शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इनके मूल ग्रंथ की बात करें तो शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय का मूल ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। क्या पाशुपत सूत्र, क्या हमारे जो पाशुपत संप्रदाय का मूल ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा, हमारे पाशुपत सूत्र। आप इसे याद रखेंगे, पाशुपत सूत्र इनका मूल ग्रंथ है। दूसरा संप्रदाय आता है हमारे कौन सा, कश्मीरी शैव संप्रदाय। क्या कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, शैव धर्म की कश्मीरी शैव संप्रदाय का संस्थापक था वसुगुप्त। कौन था, वसुगुप्त। आपसे याद रखेंगे, वसुगुप्त का नाम आप याद रखेंगे। ये हमारे किसका संस्थापक था, हमारे कश्मीरी शैव संप्रदाय का। दर्शन की बात करें तो कश्मीरी शैव संप्रदाय के अनुयायी दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं। क्या कश्मीरी शैव संप्रदाय के अनुयायी कैसे होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, ज्ञान मार्गी भी होते हैं। यह तंत्र और आगम शास्त्रों पर आधारित एक अद्वैतवादी दर्शन है। तो कश्मीरी शैव संप्रदाय ये क्या हमारे तंत्र और आगम शास्त्रों पर आधारित एक अद्वैतवादी दर्शन है। शिष्य की बात करें तो शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त के शिष्य थे कौन, कल्लट और सोमानंद। क्या कल्लट और सोमानंद दो प्रसिद्ध शिष्य थे, किसके, हमारे वसुगुप्त के। आप इसे याद रखेंगे, और शैव संप्रदाय के संस्थापक थे ये। बात करें हम अगले संप्रदाय की भी, अगला संप्रदाय आता हमारा नाथ संप्रदाय, जिसे हम नाथ पंथ भी कहते हैं। जिसके संस्थापक कौन थे, तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत नाथ संप्रदाय भी आते हैं। उसका संस्थापक थे हमारे मच्छिंद्र नाथ जी, जिसे मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ भी कहते हैं। तो हमारे शैव संप्रदाय के अंतर्गत नाथ पंथ है या नाथ संप्रदाय, उनके संस्थापक थे हमारे मच्छिंद्र नाथ। लोकप्रियता की बात करें तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे कौन, गोरखनाथ जी, जिन्होंने क्या इस संप्रदाय को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। किसने, गोरखनाथ जी ने। और योग की विभिन्न पद्धतियों को विकसित किया था। ये नाथ संप्रदाय का विकास हमारे राजस्थान में काफी ज्यादा हुआ है, जो भी हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, जिसमें हमारे सिरे मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है नाथ संप्रदाय को लेके। मुख्य केंद्र की बात करें तो नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है, गोरखपुर है। क्या नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है, गोरखपुर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर का नाम है, जहां से हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। फिर जीवन शैली की बात करें तो नाथ संप्रदाय के साधु और या फिर संत कठोर जीवन या यात्रा में विश्वास करते हैं। नाथ संप्रदाय के साधु या संत क्या है, कठोर जीवन और यात्रा में विश्वास करते हैं। वे योग तथा तपस्या पर विशेष जोर देते हैं। अन्य नाम की बात करें तो नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल संप्रदाय भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, योगिनी कोल संप्रदाय भी है, आपसे याद रखेंगे। अगला संप्रदाय आता है हमारे लिंगायत संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंदर एक और संप्रदाय आता है कौन, लिंगायत संप्रदाय। इसकी बात करें तो शैव धर्म के लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे ऋषि अल्लभ और महात्मा बसवन। आप इसे याद रखेंगे, तो लिंगायत संप्रदाय थे उनके संस्थापक हमारे कौन थे, ऋषि अल्लभ
और महात्मा बसवण्ण या फिर बसवराजा, जिन्हें मुख्य रूप से बसवण्ण भी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। तो बसवण्ण, अल्लभ या बसवराजा ये हमारे क्या है, लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक थे। 2 लोग थे, एक तो अल्लभ थे और महात्मा बसवण्ण या बसवराजा। विश्वास की बात करिए, क्या विश्वास करते थे? तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी केवल भगवान शिव में विश्वास रखते थे। किसमें? केवल भगवान शिव में विश्वास करते थे। विशेषकर उनके लिंग के रूप में पूजा करने में उनको विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे। तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, बल्कि वे अपने शरीर पर क्या एक छोटा-सा शिवलिंग लेके धारण करते थे। अपनी हथेली में एक छोटा-सा शिवलिंग होता था, उसको हमेशा धारण करके रखते थे, न कि वो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अंतिम संस्कार की बात करें, अं अंतिम संस्कार की बात करें, तो लिंगायत संप्रदाय में मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। आप इसे याद रखेंगे, लिंगायत संप्रदाय में क्या होता है? मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाया जाता है, न कि जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि लिंग धारण करने से क्या है, शरीर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है और सीधे शिव में विलीन हो जाता है, उसके लिए जलाने की जरूरत नहीं है। लोकप्रियता की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय संप्रदाय है और विशेष रूप से वो भी कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में हमारे लिंगायत संप्रदाय काफी ज्यादा फैला था। अगला संप्रदाय आता है हमारा कौन सा, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है? कापालिक संप्रदाय एक अतिवादी संप्रदाय है, मतलब घोर कठोर तप में विश्वास रखते हैं हमारे कापालिक संप्रदाय, जो अपनी असामान्य और कभी कभी डरावनी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। कौन सा? कापालिक संप्रदाय। कपाल के अंदर जो अपना जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो हमारे क्या, कापालिक संप्रदाय के लोग होते हैं। देवता की बात करें तो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी भैरव जी, जो हमारे भगवान शिव का जो उग्र रूप है, उनकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं कापालिक संप्रदाय के लोग? भैरव जी या भैरव जी की पूजा करते हैं। फिर मानव खोपड़ी मतलब कपाल का उपयोग भिक्षा पात्र के रूप में और अनुष्ठानों में करते हैं, इसलिए इसे क्या, कापालिक संप्रदाय कहा जाता है। बात करें हमारे अगले संप्रदाय की, वो आता है हमारे कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो कालामुख संप्रदाय भी एक अतिवादी संप्रदाय था, जो कापालिकों से भी ज्यादा उग्र माना जाता था और ये विभिन्न प्रकार की भयानक तपस्या और अनुष्ठान किया करते थे। तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत हमने कालामुख संप्रदाय, हमारे कपालिक संप्रदाय, हमारे लिंगायत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय और हमारे पाशुपत संप्रदाय के बारे में काफी डिटेल से जाना। तो इस तरह हमने जो हमारी भारत के अंदर धार्मिक क्रांति हुई थी, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।